हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने बुजुर्ग से या किसी से ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, और खासकर तब जब कोई शादी की बात हो। हमें शादी जैसी बातें, उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देख के परख के सारी चीजें सूझबूझ के साथ तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है। अगर टाइम से उस लड़के को उस लड़की के बारे में नहीं पता लगता तो न जाने क्या क्या हो जाता। तो आज की कहानी में एक लड़का जिसने एक लड़की से बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, और शादी भी इतनी जल्दी सोच ली उसने कि उसका ना उसने कुछ पता लगाया लड़की कहाँ की है, कहाँ रहती है, नहीं रहती है। बस उसको शादी करनी थी। यही जो गलती थी उसको ऐसे अंजाम अंजाम तक ले जाती, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। एक विशाल नाम का लड़का, लड़की का नाम था अंजलि। दोनों जयपुर में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे। वो लड़की जो थी उसको करीब 15 दिन पहले मिली थी। अंजलि ने उसको अपने बारे में बताया। वो दोनों एक कैफे शॉप में मिले थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आगे बातें हुई, बातें मुलाकात में हुई। वो 2-3 दिन में इतने करीब आ गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। सिर्फ 2-3 दिन में। लोग महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 महीने। उन्होंने सिर्फ 2 दिन में फैसला कर लिया कि हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। जो विशाल था, उसने जब ये बात अपने घर वालों को फोन करके बताई तो उसके घर वालों ने सिर्फ एक ही बात कहा, बेटा लड़की कौन है, उसके घर वाले कहाँ के हैं, कहाँ रहती है, नहीं रहती, सारी चीज पता तो कर। वो कहता मुझे घर वालों से शादी नहीं करनी, मुझे लड़की से शादी करनी है, लड़की मुझे पसंद है। अब आजकल क्या होता है कि माँ बाप भी जो होते हैं वो बच्चों की जिद में ये हो जाते हैं कि बच्चा कुछ गलत ना कर ले। कोई बात नहीं, अगर तुझे पसंद है, तुमने साथ में रहना, तो हम क्या करें। जो लड़के के गांव लड़के के घर वाले थे वो हरियाणा में रहते थे, और जो लड़की थी वो अपना इसमें हिमाचल साइड, पहाड़ी इलाके के साइड में रहती थी। वहां आसपास ज्यादा पहाड़ वगैरह थे। तो लड़की जो थी वो, उसने बताया कि अभी मुझे हाल ही में 1 महीना हुआ है जयपुर आए। अब दोनों ने फैसला किया कि हम आने वाले जो दिन है, उन्होंने 15 तारीख का एक डेट निकाली कि हम शादी करेंगे। लेकिन लड़के ने कहा कि हम जो शादी है वो तुम्हारे गांव में आके करेंगे, तुम्हारा घर बार देखेंगे, तुमने अगर हमारा घर बार देखना है तो तुम भी देख सकती हो। तो लड़की ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, अपने परिवार को लेके आइए, घर वाले भी आपस में मिल लेंगे, बात कर लेंगे। अब शनिवार का दिन था। लड़के के घर वाले लड़के के साथ उस लड़की के बताए गए एड्रेस पर जाने के लिए निकल गए। अब जब वो उनके गांव से थोड़े से नजदीक थे, जैसे ही उन्होंने उनके थोड़े से गांव में एंट्री करी, एंट्री करने से पहले चाय वाले की दुकान थी।
तो उसने हाथ दिया चाय वाले ने गाड़ी को। तो विशाल जो था उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा हाँ जी भैया क्या दिक्कत है बताओ। तो कह रहा तुम कहाँ जा रहे हो आगे। तो वो बताता कहता है मेरी शादी होनी है, लड़की का नाम अंजलि है, वो उन्होंने यहाँ गांव का एड्रेस दिया है। अब वो चाय वाला बिल्कुल खामोश, उसका रंग ही उड़ गया। उसने विशाल को क्या क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। तो विशाल ने उसको कहा तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो। अब वो विशाल जैसे ही उनके गांव में उसने एंट्री करी, थोड़ी सी आगे जब चला तो अजीब अजीब आवाजें थी गांव में, एक अजीब सा माहौल। कहते हैं देखो जब आप किसी अच्छी जगह जाएंगे, किसी पॉजिटिव जगह जाएंगे ना, तो वहां का जो माहौल होगा वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। जैसे आप किसी गार्डन में गए या कहीं घूमने गए तो वो एक अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर आप किसी बुरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नेगेटिव सारी चीजें हैं, तो वो फीलिंग भी आपको जरूर महसूस होगी। वो जैसे ही उसने गांव में एंट्री करी, उनको बड़ा अजीब सा फील हुआ। अजीब अजीब सी आवाजें, मतलब घर सुनसान से पड़े हुए हैं, और कई जगह तो ऐसा था जैसे कुछ भयानक तूफान वगैरह आया। अब वो जैसे ही चौक के थोड़े से पास पहुंचा, अंजलि वहीं खड़ी हुई मिली उसे। अंजलि ने विशाल को कहा तुम्हारा ही इंतजार था, आओ। अब उसके घर वालों के पैर वैर छुए उसने अंजलि ने। अंजलि बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। उसके घर वालों ने जब उस लड़की को देखा तो वो सारी बातें भूल गए कि सुंदर लड़की है, संस्कारी है, चलो घर वालों से भी मिलने। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तब हुई जब उन्होंने घर में उसकी एंट्री करी तो सबने सफेद कपड़े पहने, सबने। अब देखो शादी ब्याह का माहौल होता है तो सफेद कपड़े नहीं पहने जाते। ये बात एकदम उनके दिल पे यूं हो गया कि झटका सा लगा कि ये सबने सफेद कपड़े क्यों पहने। तो उसने विशाल से कहा, विशाल के घर वालों ने विशाल से पूछा कि ये सबने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं। अब विशाल ने ये बात कहते हुए टाल दी कि हो सकता है इनकी कोई परंपरा हो, मैं अंजलि से पूछ लूंगा बाद में। अब सब खाना वाना खाने बैठे, लेकिन जब तक वो उस घर में रहे अजीब सी ऐसे उनके गंध आ रही थी, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो बाद में जब बदबू आती है तो बैठा नहीं जाता, ऐसे उनको बदबू आ रही। तो विशाल के घर वालों ने कहा विशाल बहुत बदबू आ रही है, हमसे बैठा नहीं जा रहा। अब अंजलि के घर वालों ने ये बात कह के टाल दी कि यहाँ आसपास कोई जानवर मरा होगा, यहाँ तो आए दिन ऐसा होता है, तो हो सकता है उसकी स्मेल आ रही हो। अब वो जैसे तैसे रात वो जब लेटे सोए, सुबह जब अगले दिन विशाल के पापा ने कहा कि हम थोड़ा यहाँ घूम के आते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हरियाली है। जब वो घूमने के लिए निकले उसके पापा, तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा गांव पार किया तो वहां पे वही चाय वाला था। तो उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम हमें कल क्यों रोक रहे थे, क्योंकि उसके पापा को बात हजम नहीं हो रही थी। कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो चीजों को भांप लेते हैं। वो कह रहा है मेरा बेटा है, उसकी उससे शादी होनी है, कुछ दिक्कत है तो हमें बताओ। तो जब चाय वाला उनको जो बताता है उसके बाप को, वो सुन के उसके बाप इतना हिल जाता है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब वो उसके होश उड़ जाते हैं, पसीने पसीने हो जाता है। वो चाय वाला बताता है कि वो गांव में कोई जिंदा नहीं है। पिछले 1 साल पहले वहां पे पहाड़ वगैरह टूट के गिरे थे तो वहां कोई भी नहीं बचा, और जिस लड़की की बात वो कर रहा है अंजलि, वो भी उसमें मारी गई थी।
ये सुन के उसके बाप के होश उड़ जाते हैं। वो 5 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ना उसको कुछ आवाज सुनने में आ रही है, ना वो कुछ कह पा रहा है। वो फटाफट भागता है अपने बेटे के पास, उनके पास, अपनी वाइफ के पास। तो वो अपने बेटे को बोलता है, कहता है फटाफट चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, फटाफट चलो। अब वो विशाल कहता है क्या हुआ एकदम? वो कहता है बस चलो, फटाफट चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब वो क्या करता है, वो जानबूझकर एक्टिंग करता है अपने दिल पे हाथ रख के कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी फटाफट हॉस्पिटल चलो। अब वो वहां से उसके फादर जो है एकदम उनको फटाफट वहां से निकाल के लाते हैं। जैसे ही वो गांव के पार होते हैं, वो सारी बातें विशाल को बताता है। विशाल यकीन नहीं मानता कि मेरे फादर हो सकता है झूठ कह रहे हो कि वो शादी ना करवाना चाहते हो। अब वो उसके बाद जो है एकदम ध्यान में आती है कि उसने कुछ फोटो खींची हुई थी अपने मोबाइल में। जैसे ही वो फोन निकालता है, मोबाइल में फोटो देखता है, उसका रंग उड़ जाता है, उसके भी पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। फोटो में वो जो अंजलि थी, उसका चेहरा चुड़ैल का चेहरा होता है, बहुत भयानक, सड़ा हुआ मांस, आंखें लाल। वो देख के उसके हाथ से फोन छूट जाता है और विशाल एकदम पसीने पसीने। फिर वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे को इस मुसीबत से बचा लिया, आगे ना जाने पता नहीं कब पता चलता और क्या होता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें बिना जांच पड़ताल के कुछ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये तो उस भले मानस का, उस भला हो उसका, चाय वाले का, जो उसने सारी चीजें बता दी, नहीं तो किसी को नहीं पता लगता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।